बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी के सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सर, आज के इस लेक्चर में हमने जो स्टार्ट करी थी सीरीज, जिसके हमने दो जो चैप्टर्स है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। सर, आज बारी है अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो यार जल्दी से फटाफट से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है क्या है, ढंग से सुनेंगे। मैम बोल रहा है दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल है। अच्छा, अगर पैरेलल लाइंस है तो भाई कंडीशन तो सभी लोगों को मालूम है, क्या होती है मैम? a1 अपॉन में a2 बराबर होता है मैम b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट बराबर होता है c1 अपॉन में c2 के। अच्छा ठीक है मैम, बोल रखा है दो इक्वेशंस, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन। एक लाइन की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, एक लाइन की जो इक्वेशन है वो मैम ये दे रखी है। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन इन चारों में से चूज करनी है जो कि बेटा क्या बन जाए, दोनों लाइंस पैरेलल बन जाए। ध्यान से सुनो, हमसे बोल रखा है एक लाइन दे रखी है, हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी लाइन ढूंढनी है कि अगर हम दोनों लाइंस को देखें तो बेटा वो जो लाइन है वो क्या बन जाए, दोनों पैरेलल हो जाए, है ना। तो देखते हैं, और पैरेलल किस तरीके से देखेंगे, इस कंडीशन को देखेंगे। अच्छा, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो चलो देख लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता पहला ऑप्शन आएगा, सेकेंड भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा। मैं डी की बात करती हूँ। देखो अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं आएगा। ये लिया मैंने, अच्छा ठीक है, ये हमने लिया। अब इसमें रख के देखते हैं। a1 बेटा 5 है, a2 मैम माइनस का 15 है, b1 माइनस का 3 है, b2 आपका 9 है और c1 आपका 2 है और ये आपका 5 है। ठीक है, अगर काटोगे तो मैम ये आ जाएगा माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3, लेकिन बराबर नहीं होगा 2/5 के। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो डी आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब पहला वाला क्यों नहीं आया मैम, दूसरा वाला क्यों नहीं आया, तीसरा वाला क्यों नहीं आया? मैं पहला वाला आपको करके दिखा देती हूँ, दूसरा और तीसरा तो आपको फिर आइडिया हो ही जाएगा। अच्छा, इक्वेशन क्या दे रखी थी, 5x माइनस का 3y बराबर 2, माइनस का 15x माइनस का 9y और बराबर 5। ठीक है, अगर मैं रखती हूँ तो ये आएगा 5 अपॉन में माइनस का 15, ये आएगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस 9 बराबर आएगा 2/5। देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा -1/3, लेकिन ये माइनस से माइनस गया मैम 1/3 और बराबर 2/5। क्या ये तीनों इक्वल है मैम? नहीं है बेटा, माइनस को इग्नोर नहीं करना, माइनस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कभी आप सोचो मैम 1/3 तो बराबर आ ही रहा है, लेकिन बेटा प्लस माइनस भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो तीनों ही बराबर नहीं आ रहे, इसलिए आपका पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसे ही आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसे ही आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अच्छा भाई, लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है, जरा देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा। 6x प्लस का 8y बराबर 7 रखते हैं, 3 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 8, ये पैरेलल नजर आ रही है मुझे, ये मुझे मैम पैरेलल नजर आ रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/7। अब ये भाई अभी हमने देखा ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है भाई, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट बराबर c1 अपॉन में c2 के। कौन सी लाइन होती है बेटा? ये पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइंस होती है। तो जरा देख लो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैम पैरेलल, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है x प्लस वाई। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। ax प्लस का by बराबर है a² माइनस b² के, है ना। bx प्लस का ay बराबर है बेटा 0 के। अब मैम क्या करें, क्या एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्या करें बेटा? अगर मैं एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन से तो हो सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं सिंपल सा इजी मेथड बताती हूँ कि इन दोनों को इक्वेशन को कर दो ऐड। क्या कर देते बेटा? ऐड। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, या ऐसे मैं पूरा करके दिखा देती हूँ, है ना, पूरा ही मैं करके दिखा देती हूँ। ये आ जाएगा ax प्लस bx, ये आ जाएगा by प्लस का ay, ये आ जाएगा बेटा a² माइनस b²। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ से बेटा x कॉमन आ रहा है तो ये आ गया a प्लस बी। मैम यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती a² माइनस b² की, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। देखो भाई साहब, यहाँ पे a प्लस बी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो बचेगा मैम क्या, बचेगा मैम क्या, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी
और a माइनस बी कुछ कट रहा है, तो x प्लस वाई जो है बेटा वो बराबर आ गया है a माइनस बी के। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मैम? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भैया बढ़िया क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड का होगा, ये स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। मैम इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर आर शोन द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इन लाइन को देख के हमें बताना है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट, या आपका इनकंसिस्टेंट बट कैन बी कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। अच्छा देखो, यूनिक सॉल्यूशन वाली कौन सी होती है मैम? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कौन सी? इंटरसेक्टिंग। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कौन सी होती है? कोइंसिडेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्या होती है? पैरेलल लाइंस। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि इनकंसिस्टेंट है ये, मतलब पैरेलल है ये, लेकिन क्या बन सकती है? कंसिस्टेंट भी बन सकती हैं, मतलब या तो इंटरसेक्टिंग बन सकती हैं, मतलब कोइंसिडेंट बन सकती हैं, ठीक है। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा इन दोनों में से एक बन सकती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंटरसेक्टिंग नजर आ रही है? फिलहाल तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि एक पॉइंट पे कट करे, है ना ही कोइंसिडेंट तो भैया कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ठीक है। पैरेलल भी भाई नहीं है, लेकिन मतलब पैरेलल थोड़ी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये ना थोड़ी आगे जाके ये मिल सकती है, मतलब फिलहाल तो पैरेलल नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस लाइन है, मतलब आगे जाके ये आगे बढ़ रही है। अब आगे जब बढ़ेगी बेटा तो शायद ये आगे जाके इस तरीके से मूव हो जाए। देखो इसमें कोइंसिडेंट तो नहीं होगा कंसिस्टेंट में, लेकिन क्या इंटरसेक्टिंग बन सकता है? बिल्कुल, मतलब अभी फिलहाल तो पैरेलल है, लेकिन शायद ये आगे जाके क्या हो सकती है? मिल सकती है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनकंसिस्टेंट है, लेकिन बेटा ये आगे जाके जब एक्सटेंड होंगी लाइन तो ये क्या बन सकती है बेटा? कंसिस्टेंट बन सकती है। कंसिस्टेंट में कौन सी वाली? इंटरसेक्टिंग वाली। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था। चलो भाई साहब, बोल रखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो आपको क्या बताना है? किसकी? के की वैल्यू बतानी है। अच्छा, 3x माइनस का y प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस का ky प्लस का 16 बराबर 0। अच्छा क्या होती है कंडीशन मैम? a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। यही होती है कि नहीं होती मैम? बिल्कुल यही होती है। चलो भाई रख दो, 3 अपॉन में 6 माइनस का 1 अपॉन में माइनस के 8 अपॉन में 16। किसी भी दो को उठा लो, इन दो को उठा लेती हूँ और रख देती हूँ। ये आ जाएगा कितना? 1 अपॉन में 2, माइनस से माइनस गया, 1 अपॉन में के, 1 के बराबर और के किसके बराबर? 2 के बराबर। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ चुकी है, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड। अच्छा अगर कंसिस्टेंट होती है तो क्या होती है? कोइंसिडेंट भी होती है और इंटरसेक्टिंग भी होती है। तो भाई कौन सी नजर आ रही है मैम? डी ऑप्शन सही नजर आ गया, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। सही है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें x a के बराबर है और y b के बराबर है, तो भाई क्या हो गया? अच्छा हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, जिसमें x a के बराबर है और y b के बराबर है। तो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट हो सकता है जिसमें a और क्या होगा? b होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग किस पे हो सकती है? a और b पे हो सकती है, ठीक है। b a पे क्यों नहीं होगी? भाई देखो तो x a दे रखा है, y b दे रखा है, मतलब पहले अगर हम कोऑर्डिनेट्स अगर देखते हैं तो x और a आता है, x और y आता है ना, तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो इसलिए a और b पे होगी, b और a पे मत लगा देना। क्या बात समझ आ रही है? कोइंसिडेंट और पैरेलल को तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो हो जाएगा। नेक्स्ट बाई असर्शन एंड रीजन, किस तरीके से इसके असर्शन और रीजन पूछे जाते हैं वो भी आ जाओ। मैम बोला गया है कि आपके पास दो क्या दे रखे हैं? इक्वेशन दे रखी है, हमें चेक करना है क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली है या नहीं है। अच्छा 5x, देखो भाई कैसे हम चेक करते हैं? a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2, है ना, ऐसे ही चेक करते हैं बिल्कुल। तो मैम 5 अपॉन में 7, ठीक है, और 2 अपॉन में 6 बराबर में 6 अपॉन में 18। सही है, यह आ जाएगा कितना? 5 अपॉन में 7, 1/3, 6 तिया 18। मैम नहीं, ये तो सही नहीं है क्योंकि ये बराबर ही नहीं आ रही है, बराबर आ ही नहीं रही है, मतलब असर्शन तो गलत हो गया। लेकिन बोल रखा है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या हमने ये कंडीशन लगाई? बिल्कुल लगाई। मतलब आपके पास असर्शन तो सही नहीं है लेकिन मैम रीजन सही है। असर्शन सही नहीं है लेकिन रीजन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, क्या बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं मैम, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, ऑब्वियस सी बात है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, A1 अपॉन में A2 बट नॉट बराबर B1 अपॉन में B2। यस, लाइंस कितनी कितनी दे रखी है, 2kx प्लस का 5y बराबर 7, 6x प्लस का 5y बराबर 11, है ना, रखते हैं। यह आ जाएगा 2k अपॉन में 6, 5 अपॉन में 5 बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं कर देना। यह आ जाएगा मैम 3, 5 से 5 गया, 1 आएगा, 3 1 3। k की वैल्यू बेटा बराबर नहीं होगी किसके, 3 के, ठीक है, k की वैल्यू बराबर नहीं होगी 3 के अलावा सब हो सकती है, लेकिन बस क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन में बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि मैम 3 होगी, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन भूल जाते हैं, बेटा आपको नहीं भूलना है, नॉट इक्वल ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्या बोल रखा है, डोंट हैव सॉल्यूशन। डोंट हैव सॉल्यूशन मतलब मैम एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाली कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस। तो लगाओ भाई, A1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट बराबर होगा C1 अपॉन में C2, ठीक है। यह आ जाएगा 5 अपॉन में 2, 2 अपॉन में k, ठीक है, माइनस 7 अपॉन में 1। इन दोनों को उठा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4/5। k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4/5 आ गई है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देख रहे हो। सिर्फ जो आपके MCQ आते हैं ना, या तो सिंपल x और y की वैल्यूज पूछ लेगा, ठीक है, या तो मतलब मोस्टली जो आते हैं ना आपके वही आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट, या आप क्या बोल लो पैरेलल लाइंस, या यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, मतलब ये वाले टॉपिक से ही सिर्फ आपका क्या आता है, MCQ पूछा जाता है। क्लियर है, तो इनको यार बहुत अच्छे तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या बोल रखा है कि मैम आपके पास ये लाइन दे रखी है, तो हमें बताना है पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। सभी लोगों को पता है कि मैम A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट बराबर होता है C1 अपॉन में C2 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट भाई, तो आपके जो MCQ थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। देख रहे होगे आप, जितने भी MCQ थे सारे वो इसी पार्ट से रिलेटेड थे, तीनों लाइन से रिलेटेड थे। बस या तो सॉल्यूशंस के बारे में बोला जाता था, या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बस इसी के ऊपर बेस था। बस एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई थी। सही है, चलो भाई अब आते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है, 2 3 5 वाले पे और केस स्टडीज पे। देखो क्या बोला गया है कि मैम दो नेचुरल नंबर्स हैं, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, दोनों का जो सम दे रखा है वो बेटा 70 दे रखा है। दोनों का डिफरेंस मतलब बेटा माइनस, दोनों का डिफरेंस 10 दे रखा है। x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। देखो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही कट जाएगा। x और x 2x, ये आ जाएगा 80, काटोगे बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 40, किसी में पुट कर दो, पहले वाले में पुट करोगे x की वैल्यू 40 प्लस में y बराबर कितना आ गया 70, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 30, तो बेटा दोनों नंबर्स कितने आ गए, एक आ गया 40 और दूसरा कितना आ गया 30। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो एलिमिनेशन से। कर दो सॉल्व। क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 9, ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का y, मैं इसको सही से लिख रही हूँ, x को x के साथ और y को y के साथ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। किसकी करें, ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले ऊपर वाले की कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस y बराबर 2, यहाँ करोगे तो 2x, 2 2 ज़ा 4y और 9 2 ज़ा बेटा 18, है ना। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखो कट रहा है, प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या आपके पास मैम, ये आ जाएगा 5y और ये आ जाएगा 20। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4 आ गई है, y की वैल्यू मैम 4 आ गई है। अब किसी में भी पुट कर दो, पहली वाली में, दूसरी वाली में, तीसरी वाली में, जिसमें आपका मन करे। मैं पहली वाली में कर देती हूँ, x प्लस 2y बराबर कितना है 9 है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 2 ज़ा बेटा कितना आता है 8, ठीक है, बराबर 9 प्लस का 8 उधर आ गया माइनस, तो 9 में से 8 जाते हैं तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस आपको यही करना था, इसमें आपको यही करना था, सिंपल। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार बेटा ये भी आपका क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन है। मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर नहीं नजर आ रही है तो आप लोगों को ये खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर 3 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए काम है, इसको आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बस मैंने इसलिए रख रखे हैं क्वेश्चन ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई, क्या करना है अपना, इसमें भी देखो वही दे रखा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। सिंपल, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको इसमें भी क्या करना है बेटा, वैल्यूज निकालनी है, किसकी, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का काम है,
ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये आपकी बार क्या दे रखा है, आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब तक हमें एल्जेब्रिकली बोल रखा था, अब लेकिन ग्राफिकल। अब की बार ना पता है अभी 2-3 साल से ना ग्राफिकल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। पहले इतना नहीं आता था ग्राफिकल मेथड से, लेकिन बेटा अब आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है ग्राफिकल मेथड। पहले तो हम इग्नोर कर भी दिया करते थे क्योंकि नहीं पूछे जाते थे उससे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इजी होता है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखो, आपको x और y की वैल्यूज बतानी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब देखो, पहली जो इक्वेशन है वो कितनी दे रखी है, 3x प्लस का y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, 3x। अच्छा, पहले काम करते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं। आ जाओ, आपको सिर्फ 2 वैल्यूज रखनी है। ठीक है, ये x है और ये क्या है बेटा, y है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 1 रख देते हैं। x की वैल्यू 1 रखने पे देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा, ये 1 नहीं रखो, 1 रखेंगे, चलो रख देते हैं। ठीक है, ये उधर जाएंगे -4 और -3, तो आ जाएगा -7। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं। 0 रखने पे देख लेते हैं कितनी आएगी, ये आ जाएगा 0, तो आ जाएगी y की वैल्यू -4। सही है, चलो अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है मैम, 3x - y प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से इसका क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। मैक्सिमम 2 वैल्यूज ले लेना, 2 से ज़्यादा मत लेना। ठीक है, 2 से ज़्यादा मत लेना। ये आ गया x, ये आ गया y। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 1 रख लो। 1 रखने पे 5 आ जाएगा, और एक बार 0 रख लो। 0 रखने पे बेटा कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। 0 रखोगे, 0 रखने पे कितना आएगा मैम, 2 आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, सही है। चलो अब बनाते हैं यार ग्राफ। ठीक है, लाइन्स बनाते हैं अपनी, आ जाओ। ठीक है, आपको पता है आपके पास 2 एक्सिस होती हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। 1 2 3 4 5 6 और बेटा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये हम एक काम करूँ क्या, 1 रखे या -1 रख ले तो आपका ना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम -1 रखते हैं, -3 आएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो -3 प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4, तो -1 आ जाएगा आई थिंक, है ना। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे -1 रख लेती हूँ, क्योंकि ना -7 मुझे लग रहा है बहुत बड़ी हो जाएगी। -7 ना बहुत बड़ी हो जाएगी, ग्राफ 1 नहीं पाएगा इसका। आ जाओ, आपको जो मन करे वो रख लेना। ठीक है, -1 रखा, चलो मैं रख के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। -1 मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये आ गया 4 बराबर 0, ये आ जाएगा -4, माइनस का इधर आ गया प्लस, देखो -1 आ गया। ठीक है, -1 रखने पे -1 ही आ गया है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा था, 0 रखा था, तो बेटा -4 आ गया। क्लियर है। अगर एक काम करें, यहाँ पे भी अगर हम -1 रखते हैं, तो -1 रखने पे प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, y, माइनस का 3 प्लस का 2 बराबर y, तो -1 रखने पे यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -1। एक काम करते हैं, यहीं पे भी -1 रख लेते हैं, क्योंकि बराबर बराबर वैल्यूज रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, -1 रखने पे -1 और 0 रखा था तो हमने कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, अब सही हो गया, अब सही हो गया। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो भाई, पहले वाली लाइन की बना लेते हैं, पहले वाले लाइन की बनाते हैं। -1 रखने पे, अच्छा ये तो मैंने कंप्लीट करा ही नहीं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब बस, ठीक है, अभी 7 तक बनाने की जरूरत थी नहीं, 5 तक बना दिया, बहुत है। चलो आ जाओ, पहली वाली लाइन करते हैं, पहली वाली लाइन करते हैं। -1 रखने पे -1 आ रहा है, x के -1 इधर है और y का -1 इधर है, मतलब यहाँ पे आ गया। सही है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे ना करेक्ट बिल्कुल भी नहीं आपका बनेगा। ठीक है, आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में और आपको ग्राफ पे बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ भाई कि करेक्ट नहीं बनेगा, तो आप ग्राफ पेपर पे बना के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, तो करेक्ट वैल्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मिल ही जाए। -1 और ये हो गया 0 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन मुझे तो नहीं लग रहा ही हो जाएगी। चलो भाई, आ गई, आ गई। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। ठीक है, इग्नोर करना। चलो नेक्स्ट वाली लाइन बनाते हैं।
-1 यहीं पे आएगी, ठीक है, और 0 और 2 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखो भाई कोशिश हमने करी है पूरी कि भाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी जो लाइंस बन रही है वो कौन सी लाइंस बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक। और बेटा कौन से पॉइंट पे आके मिल रही है, वो कौन से पॉइंट पे, -1, पे मिल रही है, तो बेटा इसके सॉल्यूशन जो है वो ये हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आपका बन ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पॉइंट्स ना आपको ऐसे देखने पड़ेंगे कि मतलब एक ऐसा पॉइंट देखो कि शायद दोनों पे सेम आ जाए। जैसे मैंने -1 रख के देखा, मतलब कोशिश करना दोनों के ना सेम ही पॉइंट लेना, कि अगर ऊपर -1 और 0 ले रहे हो तो नीचे भी वही लेना, शायद, क्योंकि ऐसा होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती है। अगर आप अलग अलग पॉइंट्स लोगे तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस उसमें नहीं पता लगेंगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि दोनों के क्या लो, सेम ही पॉइंट लो, क्लियर है। तो उससे पता लग जाता है कि आपके पैरेलल बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे या कोइंसिडेंट बनेंगे, क्लियर। चलो, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इतना ईजी सा बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो कोई नहीं, सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ये कितने नंबर में आया हुआ, 3 नंबर का। अब मैम ऐसी पार्शियलिटी क्यों, क्योंकि बेटा ये मुझे लग रहा है बेसिक का क्वेश्चन होगा, और ये मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्टैंडर्ड में कम मार्क्स से दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बेसिक में ज़्यादा मार्क्स से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक का क्वेश्चन हो सकता है, सॉरी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो सकता है वही चीज़, लेकिन नंबर का फर्क हो जाता है, ठीक है, नंबर का फर्क हो जाता है। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बेसिक में 5 नंबर का है, स्टैंडर्ड में कितने का है, 3 का है, ठीक है। करना आपको वही है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ अलजेब्रिकली। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे भी यही दे रखा है, ये भी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, अलजेब्रिकली हमको इसको सॉल्व करना है, सही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम में पहली जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, तारा जो है उसने स्कोर करा है 40 नंबर अपने टेस्ट में। बोला जाता है कि अगर वो सही आंसर देती है तो उसको हर एक सही आंसर के कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, लेकिन अगर वो गलत आंसर देती है तो 1 नंबर। मतलब नेगेटिव मार्किंग वाला जो हमारे यहाँ सीन होता है ना वही है, लेकिन हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि 0.25 करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है कि अगर सही देगी तो 3 नंबर और गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से उसको कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर। अब मान लेते हैं कि वो जो सही कर रही है, जितने क्वेश्चन वो सही कर रही है, राइट क्वेश्चन के लिए उसको हमने कितने नंबर, मतलब क्या कितने उसने राइट क्वेश्चन करे x, और कितने उसने रॉन्ग क्वेश्चन करे वो मान लेते हैं y, ठीक है। हर राइट क्वेश्चन के लिए उसको कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको कितना नंबर घट रहा है, उसका नंबर घट रहा है कितना, 1 नंबर घट रहा है, और उसको टोटल कितना नंबर मिला है, 40। पहली इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोला जाता है कि मैम कि अब की बार 4 नंबर उसको अवॉर्ड करे जाते हैं जब उसका करेक्ट होता है, 4 नंबर उसको करेक्ट के लिए, और रॉन्ग नंबर के लिए कितने, 2 नंबर कट करे जाते हैं। तो बेटा जो आपका है, और उसको कितने मार्क्स मिल रहा है, 50 मार्क्स मिल रहा है। मतलब 2 आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सही से लिख देती हूँ ना, यह आ जाएगा 3x माइनस का y बराबर 40। मैं एक काम करती हूँ, इसको 2 से गुणा कर देती हूँ, यह आ जाएगा 6x माइनस का 2y, यह आ जाएगा 80, ठीक है। आ जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, 50। सॉल्व कर दो, ये गया, ये आ गया 2x, हाँ 30, ठीक है। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 15, x 15 आ गई, y निकाल लेना, ठीक है। किसी में भी पुट करके आप क्या निकाल लेना, y निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आई थिंक 5 नंबर का ही होगा। अब देखो भाई 2 डिजिट वाला नंबर है जो कि आपका 9 है। हम सभी लोगों को पता है कि अगर मान लो 2 डिजिट वाला नंबर होता है तो हम उसको एक्स वाई मान लेते हैं, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, 10x प्लस वाई, ठीक है। अगर मैं इसका रिवर्स करती हूँ तो yx, तो बेटा क्या हो जाता है, 10y प्लस में क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये मैं बहुत बारी एक्सप्लेन आप लोगों को कर चुकी हूँ कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो फिलहाल बस हम ये समझ रहे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। दोनों डिजिट मतलब x प्लस वाई का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। पहली इक्वेशन आप लोगों की ये हो गई है। फिर आगे बोल रखा है कि 9 टाइम्स मैम किसका करना है, जो नंबर आपके पास है, जो नंबर आपके पास है, मतलब 10x प्लस वाई का कितना करना है, 9 टाइम्स, और रिवर्स वाले नंबर का मैम कितना करना है, ट्वाइस, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। रिवर्स वाला कितना था, 10y प्लस मैक्स, और उन दोनों का बराबर, इसका 9 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स। फिर आगे बोला गया है कि हमें आपको क्या बताना है, नंबर्स बताना है, मतलब x और y वाला नंबर बताना है। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 20y, और ये हो जाएगा 2x। इधर ले आओ, ठीक है। ये जाएगा बेटा 88x, ये आ जाएगा माइनस का कितना आएगा 11y,
बराबर 0, 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा आपका 11 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। 11 कॉमन आके तो 8x बचेगा, यहाँ पे -y बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो 8x - y बराबर कितना आ गया 0, ये ऊपर उधर जाएगा तो ये आ गया y, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। y की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 - x यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 8x बराबर 9 - x, माइनस एक्स से बेटा इधर आके प्लस का x हो जाएगा तो ये आ गया मैम 9x बराबर 9, काट पीट के x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, 9 में से 1 गया, कितनी आ गई y की वैल्यू 8, तो बेटा जो आपका नंबर बन गया वो कितना नंबर बन गया 18 आपका नंबर बन चुका है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो xy लेंगे जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रिवर्स करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, दोनों डिजिट का सम 9 दे रखा है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स दे रखा था और रिवर्स वाले का 2 टाइम्स दे रखा था, दोनों बराबर थे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमने निकाल दी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जो बंदे हैं जिनका जो एनुअल इनकम है, ठीक है, उनकी रेशियो में दे रखे हैं। मान लेते हैं पहला जो पर्सन है वो A है और दूसरा कौन सा पर्सन है B है, इनकी इनकम दे रखी है बेटा, इनकम दे रखी है, ठीक है। इनकम जो है किस रेशियो में दे रखी है 9:7 में। अगर मैं रेशियो से हटा के लिखना चाहूँ तो क्या मान लेते हैं 9x और B वाले को क्या मान लेते हैं 7x, ठीक है। इनकम को हमने x के रूप में मान लिया। अब एक्सपेंडिचर भी दे रखे हैं उनके भाई, खर्चे भी दे रखे हैं, खर्चों को हम मान लेते हैं y, फिर से रेशियो में दे रखा है कितना 4:3, तो A की बात करूंगी तो 4y हो जाएगा और मैम B की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा 3y। अब बोला जाता है कि वो हर महीने बेटा कितना सेव करते हैं, दोनों के दोनों 2000 सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं बेटा, सेविंग जो है उनकी हर महीने की वो बेटा कितनी है 2000, सही है। तो हमें उनकी मंथली इनकम बतानी है। अब सुनो देखो, अच्छा एक फॉर्मूला मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ कि अगर आपकी कोई इनकम है उसमें से अगर आप अपने खर्चे माइनस कर रहे हो, जितने भी टोटल आपका खर्चा है, जितना भी आप कमा रहे हो, मान लेते आप 20,000 कमा रहे हो, उसमें से 15,000 आपके खर्चे हैं, बचा बेटा कितना, जो आपका सेविंग है वही तो बचा है ना। तो बस यही है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, सेविंग ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ए के लिए देख लेते हैं, ए की इनकम कितनी है मैम 9x, एक्सपेंडिचर कितना है 4y, सेविंग कितनी कर रहा है 2000 की। बी के लिए देख लेते हैं, बी की इनकम 7x है, खर्चे वो कितने कर रहा है 3y और सेविंग वो कितनी कर रहा है 2000। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x की क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें इनकम चाहिए, इनकम किससे आएगी, इससे ही तो आएगी। तो x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप लोग पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना यार आपकी जिम्मेदारी है, कोई से मेथड से कर लेना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मैम ये देखना है कि ये जो पॉइंट है क्या इन दोनों पे रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब ये इसके क्या सॉल्यूशंस है या नहीं है। देखो x + y + 1 बराबर 0, क्या दे रखा है -4,3, रख के देखते हैं कि x है ये y है, -4 + c + 1 बराबर 0। यस मैम इसके लिए तो हो रहा है क्योंकि बराबर आ गया, बराबर आ गया। उसके लिए देख लेते हैं, उसके लिए भाई साहब उसके लिए देख लेते हैं, x - y बराबर 1, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3। नो मैम इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, बस बात खत्म, यही आपको करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैक्सी चार्ज है, कंसिस्टी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रखा है कि मैम एक टैक्सी है जो कि ना चार्जेस पे करती है। अब चार्जेस किस हिसाब से पे करती है, वो बोलती है कि फिक्स चार्ज तो मैं लूंगी, लेकिन उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज होंगे। मतलब अगर मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर के हिसाब से वो कितना चार्ज कर रही है, 5 रुपये चार्ज कर रही है, और फिक्स चार्ज उसके कितने हैं, फिक्स चार्ज उसके कितने हैं, मान लेते हैं 5 रुपये या 10 रुपये मान लेते हैं। फिक्स चार्ज के 10 रुपये, मतलब तुम कितने भी किलोमीटर जाओ 10 तो तुम दोगे ही दोगे, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से अलग दोगे। मान लेते जैसे मैंने 10 किलोमीटर बोला तो 10 किलोमीटर के लिए बेटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू में कितना कर देंगे 10, तो कितना हो गया 50, और 50 में 10 ऐड कर दो तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, 60 पे करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। अब यहाँ पे ना हमें ये वाला चार्ज दे रखा है, ना हमें पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दे रखा है। अब तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेंगे, फिक्स चार्ज को x रुपीज़ मान लेंगे और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज को हम क्या मान लेंगे, y रुपीज़ मान लेंगे, सही है। अब देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। बोला गया है कि मैम टैक्सी चार्ज है, जो बोला गया है कि वो 60 किलोमीटर जाती है और उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 960 रुपये।
60 किलोमीटर, देखो फिक्स चार्ज तो देने ही पड़ेंगे और 960 किलोमीटर नहीं सॉरी कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो टोटल जो है उसका कितना पे करना पड़ेगा, 960। फिर बोलता है वो 80 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और कितना पे कर रहा है, 1260। तो भाई ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकाल देना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल देना, आपके पास आंसर आ जाए। फिक्स चार्ज देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, ये वाले चार्जेस है, टोटल आपके इतने चार्जेस हो गए, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब भाई कैसे सॉल्व करेंगे मैम, क्या हम लीनियर वो एलिमिनेशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, कौन सा लगाएं? बेटा यहाँ पे ना दोनों ही मेथड में से कोई सा भी नहीं लगने वाला, क्यों? क्योंकि स्पेशल केस है, स्पेशल केस है मतलब लग तो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा मेथड जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, देखो x के साथ कांस्टेंट क्या है 152, नीचे y के साथ कांस्टेंट क्या है 152, मतलब दोनों के साथ सेम है, ऊपर वाले में x के साथ और नीचे वाले में y के साथ, ऊपर वाले में y के साथ है माइनस का 370 और नीचे वाले में x के साथ है। ऐसा अगर रिवर्स हो रहा हो तो एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बार मैं प्लस करके आपको दिखाती हूँ, आओ जरा। 152x है माइनस का 378y बराबर माइनस का 74, माइनस का 378x है प्लस का 152y है और बराबर में माइनस का 604। सही है भाई, प्लस कर दो, मतलब प्लस माइनस वही हो जाएगा, माइनस करना है। 8 में से 2 जाते हैं मैम 6 बचते हैं, 5 में से 7 जाते हैं 2 बचते हैं, 3 में से आ गया माइनस का 226, है ना, सही है, ठीक है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी आएगा, 8 में से 2 जाते हैं मैम 6 बचते हैं, 7 में से 5 जाते हैं 2, ये आ गया 226y, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, 4 और 4 8, ये आ गया 7, ये आ गया 678। यहाँ से माइनस का 226 कॉमन निकालो, बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना चल रहा है माइनस का 678, माइनस से माइनस गया, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। देखना भाई कितने टाइम्स जाएगा ये, क्या 2 टाइम्स चला जाएगा, करके देख लेते हैं। 3 टाइम्स क्योंकि 6 3 18 होता है ना, 3 6 7 3 2 6, बिल्कुल मैम 3 टाइम्स जा रहा है। तो भाई x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब भाई पहली समीकरण ये हो गई, पहली इक्वेशन ये हो गई। अब की बार क्या करेंगे, माइनस दोनों इक्वेशन को, आ जाओ कितना है 152x माइनस का 378y बराबर का माइनस का 74, ठीक है। फिर यह है माइनस का 378x प्लस का 152y और बराबर का माइनस का 604, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अच्छा ये तो प्लस आएगा ना, ठीक है, दोनों प्लस करेंगे, 8 और 9 2 10, 7 और 12, 7 और 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 530y और ये हो जाएगा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, माइनस कर दो, 604 में से 74 अगर माइनस करोगे ये आएगा मैम कितना 530, है ना, वो भी प्लस का। अब देखो 530 बाहर आ रहा है तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 530, तो भाई 530 से 530 गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। दो इक्वेशंस आ गए, अब इसमें जो मर्जी लगा दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, प्लस माइनस गया 2x, आ गया 4, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना है उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आप खुद कंपेयर करके देखना कि मैम उसमें और इसमें कितना अंतर है, ठीक है। तो बस यही आपको करना होता है, एक बार प्लस करना होता है, एक बार क्या करना होता है माइनस। आपके पास दो इक्वेशंस आती है, फिर आप उसमें कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, सही है। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जो कि आपका कौन सा है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाते हैं। बोला गया है एक फ्रैक्शन है जो कि, अच्छा एक बात तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बेटा क्या मान लेते हैं मैम x मान लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। बोला गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करा जाता है तो फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा y + 2, ठीक है, प्लस का 4 बराबर 0। पहली इक्वेशन ये आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट देखते हैं। बोला जाता है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन जो है 2/5 बन जाता है। तो भाई ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करा जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा जा रहा है, तो मैम फ्रैक्शन जो है 2/5 बन जाता है। ये आ गया 5x, 5 3 = 15, ये आ जाएगा 2y और 3 2 = 6, इधर इधर ले आओ, ठीक है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन आ गई है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा के x और y की वैल्यूज सॉल्व कर देना, सही है।
बस मैं यहाँ पे आपको ये सिखा रही हूँ किस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि यार सॉल्व तो यार सभी लोगों को करना आता ही है। बस यहाँ पे ये देखो, कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की इक्वेशन बनानी है। सही, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस वाला भी देख लेते हैं। बोला जाता है कि मैम 5 ईयर्स अगो, अच्छा पहले की बात होती है तो हमेशा माइनस करते हैं, आगे की बात होती है तो प्लस करते हैं। 5 साल पहले ए जो था, ए को एक काम करते हैं एक्स मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं वाई। बोला जाता है 5 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में 5 साल माइनस होगा, तो दोनों में 5 साल माइनस कर देते हैं। बोला जाता है मैम ए जो है वो 3 गुना था बी का, ठीक है, तो ए 3 गुना था बी का, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3y 5 3 15, इधर इधर ले आओ, ठीक है, ये आ जाएगा 10 बराबर बेटा कितना आ गया 0। पहली समीकरण, पहली इक्वेशन। दूसरी की बात कर लेते हैं मैम। बोला जाता है कि 10 ईयर्स लेटर, ये हेंस अगर वर्ड होता है तो मतलब बाद की बात करी जाती है। बाद की बात है तो बेटा दोनों में 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर दो। फिर बोला जाता है कि मैम ए जो है वो क्या है, ए ट्वाइस है, ए ट्वाइस है तो इधर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलो 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 चलो, ये आ गया 20, ये आ गया x + 2y बराबर आ गया 10। दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर देना यार, दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकाल देना है मैम, x और y की वैल्यूज निकाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में यार सभी लोगों को मालूम है कि क्या बोला गया है, एक मैम रो है, ठीक है, एक मैम रो दे रखी है और बोला जाता है कि डाउनस्ट्रीम जो है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि मैम बोट की स्पीड निकालनी है, और करंट की स्पीड का मतलब है कि आपको पानी की स्पीड निकालनी है। सिंपल, एक काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर को हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुकी हूँ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। फिर लेट द स्पीड ऑफ करंट हमको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई, अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करती हूँ तो डाउनस्ट्रीम में हम सभी लोगों को पता है दोनों की स्ट्रीम को हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, x + y। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो भाई इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 और टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितना आ गया x + y बराबर 10, है ना। अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं, अपस्ट्रीम में बेटा क्या करते हैं, माइनस, डिस्टेंस कितना है उसका 4, टाइम कितना है 2, तो x - y बराबर कितना आ गया 2। दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना और क्या निकाल देना, x और y की वैल्यू निकाल देना। बस ये ध्यान रखना कि मैम अगर डाउनस्ट्रीम आता है तो हम दोनों में प्लस कर देते हैं स्पीड, और अगर अपस्ट्रीम आता है तो दोनों की माइनस कर देते हैं। और क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, सही है। चलो अब आते हैं भाई अपनी केस स्टडीज पे, किस तरीके की केस स्टडीज से पूछी जाती है। 2 केस स्टडीज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देख लेते हैं। केस स्टडीज भी से बहुत पूछी जाती है। बोला जाता है मैम दीपांकर है जो कि 3 नोटबुक और 2 पेन खरीदता है, कितने रुपीस के, 80 रुपये के। फिर बोला जाता है, अच्छा एक काम करते हैं, एक नोटबुक की कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं बेटा, x रुपीज़ मान लेते हैं, और एक पेन की कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं, y रुपीज़ मान लेते हैं। तो पहली जो आपकी समीकरण मतलब पहली जो इक्वेशन बनेगी वो मैम बनेगी कि कितनी नोटबुक खरीदी, 3, और पेन कितने खरीदे 2, तो मैम टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 80, ठीक है। फिर एक और फ्रेंड है उसका, उससे 4 नोटबुक खरीदी और 3 पेन खरीदे, तो कितना हो गया 110 हो गया। 2 समीकरण बन चुकी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। देखो भाई, इफ द प्राइस ऑफ द नोटबुक, अच्छा पहले में आपको इक्वेशन ही बनानी है, सिंपल इक्वेशन तो हम बना ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कितनी थी 3x + 2y बराबर 80, है ना। फिर क्या आती 4x + 3y बराबर 110, ठीक है। पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। मैम बोला जाता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस क्या होगा, मतलब x और y की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। नेक्स्ट वाले में एक पेन की पूछे गए, लेकिन और में है तो आपको एक ही का आंसर देना पड़ेगा। चलो भाई निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 3 = 9x, 3 2 = 6y और 8 3 = 24। नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 2 = 8, 3 2 = 6y, ठीक है। ये आ जाएगा, किससे कराया हमने, 2 से कराया ना, तो ये आ जाएगा 220। सॉल्व कर दो, माइनस 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 कट गया, ये आ गया x, ये आ गया 20, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब मैम एक नोटबुक की जो कॉस्ट है उसकी कितनी हो गई बेटा 20। ऐसे ही एक पेन की भी निकाल देना, किसी भी समीकरण में किसी भी इक्वेशन में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा दोनों में से किसी में,
ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अगर अच्छा y हमें निकालना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए हमें y निकालना ही पड़ेगा, तो हम नहीं छोड़ सकते, तो आ जाते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, निकालते हैं। पहली वाली में रख दूँ क्या, रख दो। ठीक है, x की वैल्यू आई है ना, तो 3 इंटू में 20 प्लस का 2y बराबर 80, यह आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 20, काटोगे तो y का पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपये आ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट वाला कि मैम एक सूर्यांश है, उसको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदता है। तो 3 पेन और 6 मतलब 6 नोटबुक और 3 पेन। भाई एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कितनी है 20, तो भाई 6 नोटबुक की कितनी कॉस्ट हो जाएगी मैम 120। 3 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है 10, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मैम 30 रुपये। तो भाई प्लस कर दो, तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, 150 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। इतनी सिंपल केस स्टडी आपसे पूछी जाती है, ये तो भाई आप रियल लाइफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। करते हो कि नहीं करते हो, है ना भाई। अगर शॉपकीपर है तो शॉपकीपर जब आप सामान खरीदने जाते हो तो इतनी तो आप कर ही लेते होगे। चलो नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी पे देख लेते हैं क्या बोला जाता है। बोला गया है कि मैम एक एसएल वर्ल्ड में यहाँ पे आपके पास कुछ टिकट वगैरह की बात हुई है, तो एक टिकट जो चार्जेस करता है मतलब चाइल्ड के लिए जो है वो 150 है और बेटा अडल्ट के लिए कितना है 250 रुपये है। ठीक है, बोला जाता है कि उस दिन कितने टिकट खरीदे, मतलब टोटल कैशियर ने कितने टिकट बांटे हैं, 300 रुपये टिकट दे दिए हैं, मतलब दोनों को मिला के। ठीक है, मतलब कलेक्टेड अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है 55,000 हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बताना है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स। मान लेते हैं कि टोटल जो चिल्ड्रन है वो कितने विजिट हुए हैं, एक्स हुए, और अडल्ट जो है वो वाई हुए हैं। तो हमें बताना है एल्जेब्रिकली कि क्या इक्वेशन बनेगी। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, बोला गया था कि मान लेते हैं एक्स आपके चिल्ड्रन इतने हुए हैं और वाई इतने, टोटल टिकट कितने खरीदे गए भाई 300। तो पहली जो समीकरण है वो ये बन गई, पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब बोला गया है सेकंड पार्ट में कि मैम हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे, कि टोटल जो आपके चिल्ड्रन है वो कितना आए थे, और नेक्स्ट वाले में अडल्ट बोला गया है, तो उसके लिए बेटा आपको अमाउंट देखना पड़ेगा। अच्छा चिल्ड्रन के लिए अमाउंट कितना था मैम 150x, ठीक है, और अडल्ट के लिए कितना था 250। ठीक है, और टोटल उसने कितना करा था भाई, टोटल अमाउंट 55,000। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 150, ये आ गया x। हाँ एक काम करते हैं 150 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आ सकता है 5x निकाल ले क्या, यस ये आ जाएगा 50 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 5y और बराबर कितना आ गया 55,000। हज़ार था ना, हज़ार था बेटा, हज़ार था। ठीक है, अब देखो काटते हैं, 0 से बेटा 0 गया, ये काटोगे तो मैम आएगा 3x प्लस 5y बराबर 1100। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली समीकरण है, इसको रख देते हैं, काम करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं मैम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा 3 3 900। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये गया 5 में 3 का 2y, ये कितना आएगा, ये आएगा मैम 200। सही है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 100 आ गई, y की वैल्यू 100 आ गई, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैम 200। ठीक है, हो गया भाई, ये दोनों पार्ट हो गए। चिल्ड्रन कितने हुए हैं, चिल्ड्रन कितने आए थे 200 और अडल्ट कितने आए थे 100। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि टोटल कितना कलेक्ट हुआ होगा, कि अगर 250 चिल्ड्रन आए हैं और 100 बेटा क्या है अडल्ट आए हैं। ठीक है भाई, 250 अडल्ट, चिल्ड्रन के लिए कितना अमाउंट था 200 और अडल्ट के लिए कितना अमाउंट था 100। इसको कैलकुलेट कर देना और अपना आंसर निकाल देना, उसी के जैसी थी, बस आपको इक्वेशंस बनानी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया अपने चैप्टर नंबर 3 में, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे सर्शन रीजन हो, चाहे 2, 3, 5 मार्क वाले हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो केस स्टडी हो, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से आपके पेपर में सब कुछ ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सही है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने आंसर नहीं निकाले उनको कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि यार वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका ट्राइंगल्स। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।